शांति। प्रेम से बोलो ओम शांति। जिगर से बोलो ओम शांति। शांति से बोलो ओम शांति। अच्छा भाई, आजकल जमाना देखो, संसार के मनुष्यों की जागृति देखो तो 3 बातों के लिए विशेष है। आप सभी न्यूज़पेपर में समाचार पढ़ते होंगे। लोग खास करके 3 बातों के ऊपर आजकल विशेष ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के, संसार के मनुष्यों की बात कर रही हूँ। एक है एक्सरसाइज, कसरत। सवेरे सवेरे अगर रोड के ऊपर देखे, काफी लोग, अभी तो सर्दी की मौसम शुरू हुई ना, इतना वॉकिंग करने के लिए शरीर के अलग अलग अंगों को सशक्त बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो दुनिया की जागरूक प्रजा है। दूसरी अवेयरनेस है खुराक के लिए। कच्चा खाएंगे, हरी सब्जियां लेंगे, अंकुरित, जो भी अंकुरित चीजें हैं, फणगावेली, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ फणगावेला कठोળ, अंकुरित चीजें, ये सब ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उसके अंदर टॉनिक, विटामिन्स ज्यादा है जो शरीर के हर एक सेल्स को प्रभावित कर रहा है। तो दूसरी जागृति आज लोगों की आई है भोजन, खुराक के लिए। तीसरी अवेयरनेस अगर हो तो वह है धन संपत्ति को व्यवस्थित करने के लिए। जहां तहां भी आप बोर्ड पढ़ते होंगे, इंदिरा विकास पत्र, इस बैंक में रखो, इतना ब्याज मिलेगा, एफडी करा दो, इससे इतना गुना आपको इतने सालों के अंदर मिल जाएगा। धन का इन्वेस्टमेंट, चाहे संपत्ति की व्यवस्था और कमाने की लोगों की जागृति आजकल बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ज्ञान मार्ग के अंदर भी यही 3 चीजें महत्व की हैं। अगर हम अपने आप को शक्तिशाली पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी, सिर्फ साधारण पुरुषार्थी, वो तो कर रहे हैं, लेकिन पावरफुल, ताकत वाला पुरुषार्थी अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यही 3 बातों के ऊपर अवेयरनेस, जागरूक होने का समय अभी यज्ञ के अंदर चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हम सब के लिए एक्सरसाइज का है। अपने आप से पूछे कि उस एक्सरसाइज के लिए मैं अपने आप को कितना जागरूक समझ रही हूं। एक है सिर्फ उठना, उठ करके बैठना और अपने आप को आत्म संतोष दिला देना कि आज तो मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। ठीक बात है, लेकिन दूसरा है ऐसी पावरफुल एक्सरसाइज कि जो बाबा के सामने बैठूं और शक्तियों का प्रवाह, ताकत का प्रवाह, शकाश का प्रवाह सामने से बहता रहे और यहाँ अंदर
उतरता रहे। ये है जागृत एक्सरसाइज, शक्तिशाली कसरत। दूसरा है खुराक। एक्सरसाइज के बाद बाबा के महावाक्य, कितना उस सात्विक खुराक को ग्रहण करते हैं। बाबा तो हमें सुबह सुबह बहुत ही अच्छा ताकत वाला भोजन दे देते हैं। भोजन की बनी बनाई थाली सवेरे सवेरे हमारे सामने आ जाती है। क्या करते हैं? भोजन के समय अगर उबासी देते रहे, जबरदस्ती खाते रहे, आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई खुश रहो, जब भोजन करते हो तब आनंद से करो, उसका भी आनंद लो, सुख लो, तो भोजन की असर सारे शरीर पर पड़ेगी। बाबा जो हमें मुरली का भोजन देते हैं, अगर उस भोजन को मैं आत्मा यथार्थ रूप से ग्रहण करती हूँ, सिर्फ ग्रहण कर लिया वहां से ही समाप्ति नहीं होती है। ग्रहण करने के बाद उसको हजम कितना किया, अच्छे से अच्छा भोजन मुझे मिला है, लेकिन अगर मेरी पाचन शक्ति मंद है तो भोजन तो मैं ले रही हूं, लेकिन पाचन शक्ति, डाइजेस्टिंग पावर अगर मेरा ठीक नहीं है तो उस भोजन का शक्ति में, खून में रूपांतर नहीं होता है। ऐसा ही इस ज्ञान मार्ग के अंदर है। बाबा के महावाक्य, एक है सुनना, दूसरा है सुन करके उसको समझना, तीसरा है समझ करके उसको स्वीकार करना, और चौथा है स्वीकार करने के बाद उसको स्वरूप में, जीवन में लाना। ये मुरली के 4 स्टेप हैं, सीढ़ी है। हम कहाँ अटके हैं? सिर्फ पहला स्टेप चढ़ते हैं, मुरली सुन ली, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, लेकिन जो सुनी उसको समझा। बाबा को इसीलिए देखो, अव्यक्त महावाक्य आप सभी सुनते हैं। बाबा हमें क्या कहते हैं? सारी मुरली चला देने के बाद बाप दादा हमें पूछते हैं ना, समझा? ऐसा क्यों पूछना पड़ता है? आप भी जब किसी को कोई बात कहते होंगे ना, तो कहने के बाद अगर वो बात बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उसको उस बात का महत्व समझाने के लिए भी क्या कहेंगे? भाई आपको मेरी बात समझ में आई? तो उसी प्रकार एक पहला स्टेप है बाबा के महावाक्य सुन लेना। सुन करके दूसरे स्टेप पर हम चढ़ते हैं, वो है उन महावाक्यों को समझना। तीसरा है समझ करके उसका स्वीकार करें। कई बार हम तीसरा स्टेप चढ़ने में घबरा जाते हैं। एक मुझे याद है, शायद 1 महीना हुआ होगा, बाबा के अव्यक्त महावाक्य रविवार को चले थे। बाबा ने उसमें कहा था कि बच्चे कभी कभी बाबा से रूह रिहान करते हैं। आपको क्या पता, आप तो निराकार हो, परम धाम में रहते हो। दादियों को क्या पता, वो तो मधुबन में रहती है। इन समर्पित भाइयों और बहनों को क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। बाबा के महावाक्य सुनने के साथ साथ अगर मैं उसको रिजेक्ट
करती जा रही हूं। बाबा तो कहते हैं कि निराकारी अवस्था बनानी है, आत्मिक स्वरूप में रहना है। बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसा हो थोड़ी सकता है। ये घर में बच्चे हैं, परिवार है, इतनी समस्याएं हैं। कभी रह कर के तो देखो, परम धाम से उतर कर आपको पता चले कि कैसे निराकार बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा, और मुझ आत्मा ने अगर उसका स्वीकार ही नहीं किया है, सुनने के साथ ही अगर मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूं, निकाल कर रही हूं बुद्धि से, आप विचार करो कि वो बात मेरे व्यवहार में, स्वरूप में कैसे आएगी। तो इन ईश्वरीय महावाक्यों को, चाहे परमात्म खुराक को सुना, समझा और स्वीकार करे। आपके हाथ में जब डॉक्टर गोलियां देते हैं, बीमारी का अनुभव तो हम सभी ने किया है। हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो कोई लाल गोली होती है, कोई पीली होती है, कोई काली होती है, कोई सफेद होती है। तो उसको हम लेते हैं हाथ में, स्वीकार तो करते हैं ना। उस समय हम उसके साथ कभी वाद विवाद करते हैं डॉक्टर के साथ कि लाल क्यों दिया, इसके जगह पीली देना चाहिए। ये पीली क्यों दिया, इसके जगह सफेद गोली होनी चाहिए। नहीं, उसने दिया है और मुझे बस खाना है, तभी तबीयत ठीक होती है। तो उसी प्रकार बाबा जो हमें रोज सुबह सुबह, चाहे मुरली द्वारा, चाहे निमित्त बनी हुई इन महान आत्माओं के द्वारा, चाहे बाप समान बनी हुई यह चैतन्य दादियों के द्वारा, जो भी बातें हमें कह रहे हैं, अंतरात्मा उसका स्वीकार करती जाए। जो बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, वही हमारे स्वरूप में, जीवन में, व्यवहार में कार्यान्वित हो सकती है। तो दूसरी बात खुराक की। तीसरी बात है कमाई। आजकल के लोग जो दुनिया के अंदर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, वो किसके पीछे? नोटे, रुपया इकट्ठा करने के पीछे। तो कमाई के ऊपर आजकल लोगों की जागृति अधिक है। ज्ञान मार्ग के अंदर भी हम सभी चल तो रहे हैं, लेकिन स्वयं से पूछे कि क्या कमाई पर मेरा भी इतना ही ध्यान है? कमाई कैसे होती है आप सभी अच्छी तरह जानते हो। बाबा के वह अनुभवी बच्चे बैठे हैं। बाबा हमें हमेशा सिखाते हैं, किसी को भी ज्ञान धन का दान किया, तुम्हारी कमाई हो गई। कोई भी आत्मा को सुखदायी दो बोल कहे, वो हमारी कमाई हो गई। यज्ञ सेवा का कोई भी कार्य दिल से किया, वो हमारी कमाई हो गई। किसी भी स्थान पर कोई को भी हम मददगार बन गए, वो हमारी कमाई हो गई। आवश्यकता के समय यज्ञ के अंदर उपयोगी बन गए, सिर्फ सहयोगी नहीं लेकिन उपयोगी। तो ये भी हमारी कमाई हो गई। जो आज का हमारा विषय है, याद की शक्ति और वाणी की शक्ति का बैलेंस। बैलेंस का एक अर्थ होता है संतुलन, उसको ही बैलेंस कहते हैं ना। और दूसरा बैलेंस माना जमा। किसी को पूछते हैं ना कि भाई बैंक बैलेंस कितना है, तो हम अपने आप से पूछे कि ज्ञान में तो हम सालों से चल रहे हैं, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 20-25 साल की यात्रा ज्ञान मार्ग की कर रहे हैं।
लेकिन इतने सालों के अंदर इन दो शक्तियों के आधार पर मुझ आत्मा ने कमाई कितनी की। यज्ञ इतिहास को अगर आदि काल से देखे, शुरुआत से 1936-37 से यज्ञ स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। भगवान ने इस महान रथ को अपना आधार बनाया। तब से लेकर के यही दो शक्तियों ने सारे विश्व में अपना जलवा दिखाया है। 14 साल तक बाबा ने याद की शक्ति में बच्चों को पावरफुल बनाया, शक्तिशाली बनाया। फाउंडेशन को इतना कूट 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 के पक्का कराया कि जो आज उसी फाउंडेशन के ऊपर हम सभी की जीवन रूपी इमारत बनी है। आज भले ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, लेकिन दादियों की जो पालना मिल रही है, उनका जो पवित्र प्यार मिल रहा है, यहाँ आने से उन्हों के तरफ की जो निस्वार्थ सेवाएं प्राप्त हो रही है। क्यों? उसी 14 साल की पालना का ये वर्तमान समय प्रत्यक्ष प्रमाण है। विश्व के करोड़ों मनुष्यों के मुख से आज निकल रहा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था स्वच्छ है, श्रेष्ठ है, और आगे चल कर के लोगों के मुख से निकलेगा सर्वोच्च है। तो वो किस शक्ति के आधार से? यही याद की शक्ति। 14 साल जो याद का बल जमा किया ना, उसकी असर पड़ी उन महान विभूतियों की वाणी के ऊपर। दादियां निकली 1951 से, वो गंगाएं बही, कोई दिल्ली की तरफ, कोई लखनऊ की तरफ, कोई पंजाब की तरफ, कोई गुजरात की तरफ, कोई कलकत्ता की तरफ। मधुबन से वह सब नदियां 1951 में बहने लगी। और कैसे कैसे रतन निकले। आज जो सेवा के आदि रतन है, यही सब है ना, जो महारथी निर्वेर भाई जी हैं, जगदीश भाई जी हैं, ब्रिजमोहन भाई हैं, हमारी बड़ी वरिष्ठ बहनें हैं। 1951 के बाद ऐसी ऐसी क्वालिटी निकली कि जो आज सारे यज्ञ का सुव्यवस्थित संचालन हम सब के नजरों के सामने कर रहे हैं। तो याद और वाणी, इन दोनों शक्तियों के संतुलन के आधार से आज हमारा यह यज्ञ इतना सुखदायी बना है। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण परिवार समग्र विश्व के अंदर दिन प्रतिदिन रोशन होता जा रहा है। हमें तो आज बात कुछ और करनी है। आप सभी परिवारों में से, उस गृहस्थ जीवन में से यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हीं दो शक्तियों का प्रयोग अपने घर से कैसे शुरू करें, उसके ऊपर आज हम सोचेंगे। वाणी की शक्ति। संसार के अंदर एक बहुत अच्छी कहावत है, गुजराती में भी कहते हैं, वाणी थी प्राणी परखाए। मनुष्य कैसा है, उसका थर्मोमीटर वो उसकी वाणी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण प्रभाव उसकी वाचा से उत्पन्न होता है। हम सभी चाहते हैं कि वाणी के द्वारा हम अपने घर वालों को, परिवार के सदस्यों को बाबा के तरफ खींचे। भाई सबकी ये इच्छा है ना। यहाँ जो भी बैठे हैं
सब दिल से ये तो अवश्य चाहते हो ना कि मेरे घर के सभी मेंबर, हाँ कुछ एक ऐसे भाग्यशाली भी यहाँ बैठे हैं कि जो पूरा झाड़ का झाड़ माना पूरा परिवार बाबा का है, लेकिन बहुत कम। मेजोरिटी घर में से एक ज्ञान में चलते होंगे, दूसरे नहीं। जिसको बाबा कहते घर में कोई हंस है तो कोई, हाँ आपको पता है इसीलिए नहीं कहती हूँ। हाँ, हम चाहते हैं कि मेरे परिवार के अंदर मेरा बच्चा, बच्चे की बहू, मेरी युगल, मेरे घर के हर एक सदस्य बस बाबा के बन जाए, बाबा के बन जाए, बाबा के बन जाए। यही अंदर से होता है ना। तो हम उन्हों को बाबा का बनाने के लिए क्या युक्तियां करते हैं जो मेजॉरिटी करते हैं? कोई ना कोई ज्ञान की बातें सुनाएंगे, सेंटर पर आने का बार बार निमंत्रण देते रहेंगे, प्रोग्राम होगा तो आप क्या करेंगे? चलो चलो चलो, यही करते हैं ना। अंदर से यही शुभ आशा है कि पति एक बार भी साथ में आएगा ना, बाबा की दृष्टि पड़ी और वो बदल जाएगा। इसी शुभ हेतु से हम उन्हों की सेवा करते रहते हैं। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, परिवार के सदस्य ज्ञान सुनाने से ज्ञान में चलने वाले नहीं हैं, ये साफ कह देती हूँ। आप उन्हों को कितना भी, क्योंकि उनको पता ही है कि शिव बाबा आया हुआ है, सतयुग आने वाला है और विनाश होने वाला है। ये हरेक के घर के मेजॉरिटी मेंबर ज्ञान की इन मुख्य बातों से परिचित है। वो ज्ञान सुनाएंगे, उनसे ज्ञानी नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे गुण युक्त व्यवहार से, गुणवान वाणी से अवश्य प्रभावित होंगे, सहयोगी बनेंगे। आगे चल करके वही सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान वो हमारे सामने रहा हुआ मटेरियल है और गुण वो मटेरियल से बना हुआ तैयार माल है। आप समझते हैं इस बात को? ज्ञान जो है ना वो रॉ मटेरियल है, चीजें हैं, और ज्ञान को जब हम व्यवहार में लाते हैं तब वह ज्ञान गुण में परिवर्तन होता है और वही गुण वो बना हुआ तैयार माल है, बनी हुई प्रैक्टिकल चीज है। आज लोगों को रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, इंस्टेंट। सब में लिखा हुआ होता है इंस्टेंट ढोकड़ा, इंस्टेंट गुलाब जामुन, इंस्टेंट जलेबी, इंस्टेंट इडली। हाँ, सबके ऊपर क्या लिखा होता है? हाँ, इंस्टेंट, तुरंत। तो मेरी ज्ञान युक्त वाणी वही उन्हों को ज्ञान में लाने के लिए निमित्त बनने वाली है। कितना भी अच्छा अगर मैं वाचा सेवा सेंटर पर जाकर के करती हूँ, ज्ञान सुनाती हूँ, लेकिन अगर परिवार के सदस्य मेरा विपरीत व्यवहार देखते हैं, वो कभी ज्ञान में नहीं चल सकते हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ। अगर हमने प्रदर्शनी बहुत अच्छी समझा दी, मेरे पास वाणी की शक्ति है, बहुत सुंदर बोल दिया, लोग प्रदर्शनी समझ करके कहने लगे, वाह शांताबेन आपकी तो कमाल है, वाह संतोष भाई आपने तो बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। लोग मेरी वाणी से खुश हो गए, लेकिन मेरी श्रेष्ठ वाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा आदर्श व्यवहार है। वाणी हमारी प्रस्फुटित होती है, प्रवाहित होती है
व्यवहार के द्वारा। मैं कितना अच्छा ज्ञानी हूं, वाचा सेवा में प्रवीण हूं, लेकिन उस वाचा सेवा का प्रत्यक्ष क्षेत्र वो मेरा सुखदायी व्यवहार। तो आज हम सभी को सिर्फ यहां से क्लास करके उठना नहीं है, लेकिन कुछ अपने आप के साथ आज से ही ये दृढ़ संकल्प करते जाना है। 5 दिवस परिवर्तन के हैं, बाबा के महायज्ञ के अंदर 5 दिन रहने का जो यह सुख मिला है ना, वो अपने आप की बैटरी को चार्ज करने के लिए है, स्वयं का कुछ न कुछ अंदर से परिवर्तन करने के लिए है। तो आज एक दृढ़ संकल्प तो अवश्य करके जाना है कि जिस वाणी के द्वारा मुझे भगवान को प्रत्यक्ष करना है, प्रभु प्रत्यक्षता का आधार इन्हीं तो 2 शक्तियों के ऊपर है ना। एक वाचा सेवा, आज देखो कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं। कल आप सभी ने कर्नाटक का देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जहां 25-50 लोग भी आज से 15-20 साल पहले इकट्ठे नहीं होते थे। आज उन स्थानों पर 50,000 की मेदनी इकट्ठी हो रही हैं और लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा आराम से बैठ करके इन ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। तो आप विचार करो कि जिस वाणी के द्वारा मुझे मेरे बाप को संसार के सामने प्रत्यक्ष करना है, उस शक्ति को अभी से जमा तो करना पड़ेगा ना। कोई भी शक्ति अगर मेरी जमा करनी है तो उसकी सिर्फ 2 ही विधि है, चाहे धन की शक्ति है, चाहे तन की शक्ति है, चाहे संबंध की शक्ति है, चाहे वाणी की शक्ति है। एक विधि उस शक्ति को जमा करने के लिए बचत करो। धन की शक्ति को अगर मुझे ज्यादा बैलेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? खर्चा कम कर दो, बचत करो। और बचत करने के बाद फिर क्या करते हैं? बुद्धिपूर्वक कहां ना कहां कोई अच्छे कार्य के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट करो, लगाओ। तो उसी प्रकार इस वाणी की शक्ति का है। आप विचार कीजिए, जब मुझे सुबह को यह टॉपिक मिला ना, तब यहाँ पर चल रहा था कि आज दादियाँ जो हैं, दादी जानकी हैं, क्लास कराते हैं ना वाणी, उनकी वाणी आप देखेंगे, सच मुझे तो इतना अंदर मैं क्या शब्द बोलूं, मुझे नहीं आता है, वो शब्द नहीं मिल रहा है। दादी जानकी जब बोलते हैं ना, तो मुख में से जितना शक्तियों का प्रवाह निकलता है, उतना प्रवाह यहाँ से भी बहता है, एकदम फोर्स। सामने बैठी हुई आत्माएं सब फील करती हैं कि सारी सभा के अंदर जैसे कि यहाँ से लाइट बिखर रही है, शक्ति बिखर रही है। तो वाणी के अंदर इतनी ताकत है, वृत्ति के अंदर इतना पावर है, क्या कारण है उसका? मैं आपको कारण उसका बाद में बताती हूँ, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं कि दादियों ने अपनी वाणी को कहां पर भी वेस्टेज नहीं किया है, कभी नहीं। आप कभी कल्पना भी कर सकते हो कि ये महान विभूतियां कभी व्यर्थ, बोल तो क्या व्यर्थ सोच भी सकते हो। जरा भी वेस्टेज नहीं वाणी का। इस कारण आज वाणी की शक्ति इतनी पावरफुल, शक्तिशाली बन गई है।
मैं आपको बताऊं, आज से मुझे याद है लगभग 12-15 साल हुआ होगा, हाँ। लेकिन वो बात मुझे आज इतनी इतनी अच्छी रीति याद है जैसे मैंने कल सुनी हुई हो। उस समय तो पांडव भवन था और जब हम जा रहे थे, वापस आ रहे थे अपने अपने सेवा स्थान पर, तो मैं थी और दूसरी और 10-12 टीचर्स बहनें थी और दादी जानकी का कमरा जो पांडव भवन में शांति स्तंभ है ना, उसके बाजू में इंद्रप्रस्थ है, वहाँ दादी जानकी रहते हैं। तो हम वहाँ गए, जा रहे थे, तो चलो दादी की दृष्टि लेकर के जावे। तो बहनों ने कहा दादी कुछ सुनाओ। निकल रहे थे तो ऐसे नीचे बैठ गए थे, तो दादी ने इतनी अच्छी 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो बात आज भी मुझे अंदर इतनी घूम रही है कि जब उस प्रकार का कोई प्रसंग सामने आता है तो दादी के ही वह बोले हुए शब्द हमें वरदान के रूप में बहुत मदद करते हैं। आप सभी भी उस बात को यहाँ नोट कर लेना। नोट्स तो लिख रहे हो, अच्छा है, लेकिन यहाँ बुद्धि में जरूर नोट करना। तो दादी का ये शब्द जीवन में संगम की अंतिम घड़ी तक मदद करेगा। ऐसे ही वाणी के ऊपर बात चल रही थी, दादी ने कहा कि मैं सिर्फ एक वाक्य ही कह देती हूँ, पूरा नहीं बताती हूँ। दादी ने कहा कोई की ताकत है, ये शब्द थे, हाँ, इतना फोर्स से दादी जानकी बोल रहे थे कि कोई की ताकत है जो मेरे सामने किसी का परचिंतन करे, निंदा करे। कोई की ताकत है, दादी की ये एक्शन थी, कोई की ताकत है जो मेरे सामने आकर के कोई का परचिंतन करे, निंदा करे। आप विचार करो, जो आत्मा सुनने के लिए इतनी जागरूक है, वो बोलने के लेवल में तो कितनी ऊपर होंगी। आज इस कारण दादी की वाणी का प्रभाव सारी सभा को प्रभावित करता है। दादी के प्योर वाइब्रेशंस आज सारी सभा को सम्मोहित कर लेते हैं। हिप्नोटिज्म करते हैं ना आजकल दुनिया में, लेकिन दादियों के इन शब्दों की असर क्यों आज हमारे दिल तक हो रही है? उसका कारण ये याद की शक्ति और वाणी की शक्ति, उन दोनों का बैलेंस है। काफी टाइम पहले एक बार हम दोपहर को 4:30 तक, मुझे याद है 4-4:30 के बीच में ही ऐसे ही दादी को मिलने के लिए गए थे। बाहर खड़े रहते ना सिक्योरिटी दादी की, उन्होंने कहा अभी दादी नहीं मिलेंगे। हमने यही सोचा रेस्ट में होंगे। 4 से 4:30 का टाइम तो वही होता है ना, 3 बजे के बाद तो हमारी दादियां फ्री होती हैं। हमने कहा ठीक है, दादी रेस्ट में है ना? उसने कहा नहीं, रेस्ट में नहीं है। 4 से 4:30 शाम के टाइम ऑफिशियल दादी बैठती हैं याद के लिए। उस टाइम आप विचार करो, आज 70 साल हो गए यज्ञ में जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया, फिर भी विश्व सेवा के लिए, संसार की आत्माओं को योगदान देने के लिए दादियां खास टाइम निकाल करके बैठती हैं। नहीं तो कितना सेवा के क्षेत्र में बिजी है, लेकिन बिजी होते हुए भी इस याद की शक्ति को आज तक भी जमा करते ही जा रहे हैं।
करते ही जा रहे हैं, जिस कारण वाणी इतनी प्रभावित है, इतनी शक्तिशाली है। एक एक शब्द उन्हों का छप जाता है और आज बड़े बड़े शास्त्र बन गए हैं। हमारे रूहानी शास्त्र यही है ना, ज्ञान प्रवाह है, ज्ञान सुधा है। आप पढ़ते रहेंगे, महसूस होगा कि जैसे वो शक्ति अंदर आती जा रही है। तो हम सभी को भी यह बैलेंस सीखना वर्तमान समय के हिसाब से अभी आवश्यक है। मैं तो कहूंगी सिर्फ आवश्यक नहीं, लेकिन और एक शब्द कहूं, आवश्यकता से ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि यही दो शक्तियों के आधार पर हमारा श्रेष्ठ भविष्य है। इसी दोनों शक्तियों के आधार पर हमारी वर्तमान और भविष्य की सेफ्टी है, और इन्हीं दो शक्तियों के आधार पर परमात्म प्रत्यक्षता समाई हुई है। आप विचार कीजिए, कितने बड़े कार्य के लिए भगवान ने हमारा सिलेक्शन किया है। सोच सकते हैं ना हम सभी बहने? विचार, कभी एकांत में बैठ कर के विचार करें कि कितने महान कार्य के लिए स्वर्ग, पूरा धरती के ऊपर स्वर्ग की स्थापना करना, उसके लिए सिलेक्शन भगवान ने हमारा किया। आप विचार करो, कितने बड़े गर्व की बात है। उसने पहले से सिलेक्शन हमारा कर दिया, लेकिन अपने आप को अभी कैपेबल बनाना, लायक बनाना, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। पहले के जमाने में स्वयंवर होता था, आप सबको पता है ना। स्वयंवर माना क्या होता है? आसपास के अनेक राज्यों के राजकुमार बहुत बड़े दरबार के अंदर इकट्ठे होते थे, और राजकुमारी हाथ में बहुत बड़ी वरमाला, काफी अच्छी माला, वो लेकर के आती थी। एक एक राजकुमार के पास वो जाती थी, और जो उसको पसंद आया, सिलेक्शन उस समय ये था, तो जो राजकुमार उसको पसंद आया, उसके गले में वो क्या करती थी? हाँ, वो डाल देती थी। बस जिसके गले में उसने वरमाला डाली, वही उसका पति। इसको कहते थे स्वयंवर। अब मैं जो आपको कहना चाहती हूँ ना, वो यही बात है। आप एक दृश्य इमर्ज करना, हाँ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसको आंखों के सामने ले आना। अभी आप थोड़े समय के लिए चले जाओ। यहाँ तो आज तो मना किया है ना कि कुछ याद नहीं करना है, घर को, बच्चों को, परिवार को, नौकरी धंधा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ, जाओ, अभी मन बुद्धि से चले जाओ। राजकोट रहते हो, राजकोट चले जाइए। अहमदाबाद रहते हो, अहमदाबाद जाओ। सूरत रहते हो, सूरत। हाँ, इमेज करो अपना अपना घर, अपनी सोसाइटी। चले गए सब? चले गए भाई, तो मैं चालू करूं। आप अपने घर में बैठकर आकाश की ओर नजर करो। आप अपने घर में ही बैठे हो और आकाश में देखो, ये ब्रह्मा बाप और शिव बाबा, बाप दादा, दोनों के हाथ में बहुत बड़ी, दो हाथों के अंदर बहुत अच्छी वरमाला है, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। और बाप दादा घूम रहे हैं आपके एरिया में, पूरे एरिया में, आकाश में ही वो चक्कर लगा रहे हैं। पूरी सोसाइटी में घूम लिया, आपके आड़ोस पड़ोस में भी घूम लिया। अभी आप इमर्ज करो
कि वो वरमाला लेकर के आपके घर में आए हैं और बाबा ने वो वरमाला आपके गले में डाल दी है। हाँ हाँ, जोर से बजाओ, अच्छी रीति बजाओ, खूब बजाओ। हाँ, हाँ। यही तो हुआ ना। परम धाम से उसकी नजर किसके ऊपर पड़ी? मेरे ऊपर। पूरे सोसाइटी में उसको कोई पसंद नहीं आया, मैं पसंद आ गई। आपको भी अनुभव है ना, आप जिस स्थान पर रहते हो, बहुत कम स्थान ऐसे होंगे कि जहां पर एक ही सोसाइटी से 15, 20, 25, 30 ज्ञान में चलते हो। मेजोरिटी का अनुभव क्या है? एक, पूरे एरिया में से एक आता होगा, 2 आते होंगे, 3, बस 3 तो बहुत हो गए। तो हमारा सिलेक्शन स्वयं भगवान ने ऊपर से नीचे वो ढूंढते 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 मेरे पास आया है। आप कल्पना कीजिए उसको हमारे से कितनी आशाएं होंगी, कितने अरमान होंगे, कितनी वो हमारे से उम्मीदें रखता होगा। कोई अबजोपति हो और वो किसी एकदम साधारण के गले में जाकर के वरमाला डाल दे, तो जिसके गले में डाली हो तो भाग्यवान हो ही गए, लेकिन वो फिर साधारण का साधारण ही रहे, सुधरे ही नहीं, तो कहेंगे ना कि रे ये कहाँ भटक गई, ये नहीं होगा। तो जब बाबा ने हमारा तो पहले से ही सिलेक्शन कर लिया, वरमाला डाल दी, अभी डालने के बाद हम अगर उसके जैसा बने ही नहीं तो वो ये करेगा ऐसे? नहीं, वो नहीं करेगा। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, दुनिया में वो अपने नसीब को कूटेगा, लेकिन बाबा तो हमारे भविष्य को जानते हैं और भविष्य को देख कर के ही भगवान हमारे से अभी व्यवहार कर रहा है। आप सभी बाबा की महावाक्य सुनते हैं ना। अभी 15 दिसंबर को भी बाबा आएंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों से मिलन मनाएंगे। तो उस दिन भी देखना, बाबा इतनी ऊंची नजर से हमारे साथ बातें करेगा। वाणी की शक्ति और याद की शक्ति क्या है, वो अगर सीखने की अंदरूनी रुचि है ना, तो उसका अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। कितनी महिमा भगवान हमारी करता है, कितना ऊपर चढ़ाता है, और फिर महिमा के बाद बाबा बताते हैं कि बच्चे ये भी कमी है, मेजोरिटी का योग का चार्ट कम है, अभी ये भी वीक पॉइंट है। तो ये वाणी की शक्ति को कैसे व्यवहार में लाना है, उसकी कला भगवान ने हमें अव्यक्त महावाक्यों में सिखाई है। सीधा ही कभी सुना? आने के साथ ही झटकना चालू कर दिया हो, आप तो पतित हो, तमो प्रधान हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है, कितने 70 साल से समझा रहा हूँ फिर भी सुधरते ही नहीं हो। कभी कहते हैं? नहीं। और हम अपनी वाणी को कैसे व्यवहार में लाते हैं, अभी इसके ऊपर से आप समझ जाना, मैं नहीं बोलूंगी। हम वाणी को कैसे प्रवाहित करते हैं? कितनी बार कहा, मानते ही नहीं है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आप तो कभी बदलने वाले हो ही नहीं। भगवान भी ऊपर से आ जावे ना, आप नहीं सुधरने वाले हो। ये आप विचार करो, क्या शब्द हम मुख से बोलते हैं। अब जिन शब्दों से आत्मा श्रापित हो गई, जिस किसी को भी हमने कह दिया ना
कि आप कभी सुधरने वाले नहीं हो, तो ये ठप्पा लग जाता है। आत्मा बिचारी चाहती है कि मैं ऊपर उठूं, ऊपर जाऊं, परिवर्तन करूं, लेकिन मेरे शब्द उसको पछाड़ रहे हैं। कोई भी गिरी हुई व्यक्ति को जब उठाना होता है, तो हम क्या करते हैं? पहले हम खुद थोड़ा नीचे झुकते हैं, उसके बाद उसको उठाया जाता है ना। तो यही विधि है हमारे वाणी की। वाणी की शक्ति अगर हमारी जमा है तो उस शक्ति से अनेकों को संपत्ति अर्थात सुख मिलता है। और अगर वो शक्ति नहीं है मेरे पास, वो वाणी की शक्ति स्टॉक जमा नहीं है, उनसे मैं अशक्त हूं, कमजोर हूं, तो क्या होगा? जैसे मेरा शरीर, मान लो ये शरीर है ना, बहुत कमजोर है। तो शरीर जितना कमजोर उतने इन्फेक्शन ज्यादा, चेप जल्दी लग जाते हैं, ये तो आप सभी को मालूम है ना। जितना शरीर के अंदर रजिस्ट्रेशन पावर कम होता है, शक्ति कम होती है, उतना उसको कोई ना कोई चेप जल्दी लग जाता है। उसी प्रकार अगर मेरी भी वाणी की शक्ति पावरफुल नहीं है, मैंने उसको जमा नहीं किया है, तो ये वाचा का भी रोग अंदर फैलने लगता है। जल्दी परचिंतन का प्रभाव आ जाएगा, जल्दी मुख से कटाक्ष निकलेगा, जल्दी कोई ना कोई आत्मा के प्रति मैं क्रोधित, आवेश में आ जाऊंगी। मुझे समझ लेना चाहिए कि वाणी कमजोर हो गई है, इसमें मुझे अभी बल भरना है। अगर मेरी यह शक्तियां मजबूत है, पावरफुल है, तो उसका सबसे अधिक से अधिक फायदा भी तो मुझे ही है। किसी भी प्रकार के विपरीत वायुमंडल की असर वो मुझ आत्मा के ऊपर हो, ये हो नहीं सकता है। 15 नवंबर का बाबा का जो टर्न था, बाबा के सामने टीटीसी कोर्स की कुमारियां थी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, जो भी मधुबन में चल रहा है। तो वह कुमारियों को बाबा पूछ रहे थे कि वायुमंडल न हो तो भी अपने आप को निर्विघ्न रख सकेगी? वायुमंडल है, बना बनाया है, सब स्व उन्नति में लगे हुए हैं, और आपने भी याद का प्रयोग अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा योग लगा दिया, अमृत वेला शक्तिशाली कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सभी सदस्य सोए हुए हैं, सब जुट के खा रहे हैं, सभी की स्थिति डावाडोल है, फिर भी मैं अपने आप को जागृत अवस्था में अच्छी तरह से इस विपरीत वायुमंडल में भी पावरफुल याद में बिठा सकूं, ये है वायुमंडल के ऊपर विजयी। इन्फेक्शन नहीं लगा, चेप नहीं लगा। आजकल चेपी रोग बहुत निकले हैं, चमड़ी के रोग है, एक कंजक्टिवाइटिस है, अखियां मिला के, वो होता है ना मॉनसून में, जिस किसी को भी सामने देखेंगे उसको भी हो जाएगा। तो उस प्रकार यहाँ पर भी, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, चाहे दुनियावी जीवन में, और मैं तो आपको सच कहती हूँ कि दिन प्रतिदिन यह रोग बढ़ने पर है, कम होने पर नहीं है। चाहे शरीर के, चाहे व्यवहार के, चाहे जीवन के, जिसको बाबा कहते हैं कुसंग। तो इस रोग से अपने आप को बचाने का अच्छे से अच्छा पावरफुल माध्यम और साधन यही याद की शक्ति है।
इस शक्ति को जीतना जीवन में अभी से भरते गए, कोई ना कोई उसके लिए उपाय ढूंढते रहे। आप निश्चित समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये शक्ति एक कवच का काम करने लगेगी। आजकल बड़े बड़े जो राजनेताएं हैं ना, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं बुलेट प्रूफ पहन करके जाते हैं। बुलेट माना गोलियां, कितनी भी कोई गोली छोड़े लेकिन उन्हों को नहीं लगती है, गोलियों का रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो वापस चली जाती है। तो दिन प्रतिदिन संसार में भी यही रोग अधिक फैलने वाले हैं। कोई अपमान करेगा, कोई चार के बीच में हंसी उड़ाएगा, कोई सभी के सामने कटाक्ष करेगा। ये सब प्रकार की गोलियां आने वाली है, आती भी है और आगे चल करके और बढ़ेंगी। लेकिन मैंने अगर अपनी वाणी की शक्ति को पावरफुल बनाया है, याद की शक्ति को मजबूत किया है, तो कोई भी प्रकार की गोलियों की असर नहीं हो सकती है, स्वयं के ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस शक्ति में अपने आप को मजबूत बनाना है। लास्ट बात जो भी मुझे कहनी है वो कह के पूरा करती हूँ, क्योंकि 7 बजे से योग है। आज करेंगे ना अच्छी तरह से, विधि पूर्वक। अंतिम बात जो कहनी थी मुझे वो यही है कि यही वाणी की शक्ति और याद की शक्ति का उपयोग हम सेवा में किस रीति से करें। यहाँ जो भी भाई बहन बैठे हैं वो सब ये तो चाहते होंगे ना कि जिस भी सेवा केंद्र के ऊपर हम जाते हैं, चाहे पाठशाला है, चाहे छोटा सेंटर है, चाहे बड़ा सेंटर है, सबके दिल में अंदरूनी ये इच्छा है कि हमारे सेंटर की बहुत वृद्धि हो। देखो सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जिगर से होता है ना कि 10 की संख्या है, 30-40 हो जाए तो कितनी मजा आ जाए। जहाँ 30-40 आते हैं उनको होता है ना 200-500 आने लगे तो वाह, हमारा सेंटर हरा भरा हो जाए। इसके ही लिए आप सभी मेहनत कितनी करते हो। बहनों को बुलाते होंगे, चलो भाई हमारी सोसाइटी में प्रवचन रखते हैं, कहाँ प्रदर्शनियां रखते हैं, कहाँ मृत्यु हुआ, किसी का शरीर छोड़ा, चलो सेंटर पर फोन करो, बहन को बुलाओ, शायद ये मरने वाले में से भी कोई निकल आए, बाबा का बन जाए। यही भावना अंदर से चलती है ना। तो ये है वाणी की सेवा के प्रति हमारा उमंग, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसमें हम रिजल्ट चाहते हैं तो उसकी विधि है यही याद की शक्ति। बहुत अच्छा प्रदर्शनी का हमने अरेंजमेंट कर लिया, चित्र भी आ गए, स्टैंड पर भी रख दिए, लिटरेचर भी रखा, बहुत सारी आत्माएं भी आने लगी। लेकिन ये करके देखना, बहुत अच्छा प्रयोग है। जहां भी प्रदर्शनी रखी है, मालूम तो है ना सभी को, एड्रेस जैसे बताया जाता है तुरंत वहां के आकाश में जाकर के अपने आप को स्थित करे, बाप दादा को बुला करके उस भूमि के ऊपर जैसे भगवान बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। आप देखो उस सेवा का रिजल्ट न आए, ये हो नहीं सकता है। प्रदर्शनी के अंदर वाचा सेवा करने वाला ग्रुप अलग है, कुछ एक ऐसे भी होते हैं बोलना ही नहीं आता है। बाबा मुरली में भी कहते हैं फ्री खड़े हैं, मान लो कोई आना जाना बंद हो गया है,
उस समय आपस में बातें करने के बजाय प्योर वाइब्रेशन दे, आह्वान करते रहे। हजारों आ रहे हैं, प्रदर्शनी देखते रहते हैं, जो निकलता जा रहा है वो सब ब्राह्मण बन गए हैं, बीके बाबा के बन गए हैं, सब बाबा के बनते जा रहे हैं। तो ये है वाणी की सेवा और याद की सेवा का बैलेंस। प्रवचन होता है, एक ही बहन आपके वहां पर आई है, सफेद वस्त्रधारी बैठी है, वो बहन नहीं है, पवित्र फरिश्ता आज आया हुआ है। सारी सभा को आज वो आत्मा प्योर शकास दे रही है। सुनने वाले 25-30 है। हम तो क्या करते हैं उस समय? आप सभी तो बैठे रहते हैं ना, बहन प्रवचन कर रही है, और उस समय जो ले जाता है, भाई है, बहन है, उसकी जवाबदारी क्या है? एक तरफ से आ रहा है वाणी का फोर्स और दूसरी तरफ से मेरा जा रहा है वृत्ति का फोर्स। आप 101% लिख लो इस बात को। हो नहीं सकता कि उसका रिजल्ट न निकले, अवश्य निकलता है, निश्चित निकलता है, और उस रिजल्ट के आधार पर ही सेवा की संतुष्टता प्राप्त होती है। कोई भी बड़ा प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस के अंदर आप गाइड बन करके वीआईपीस को यहाँ लेकर के आए हैं, स्टेज से प्रवचन तो एक का ही चल रहा है, 5-10 हजार का पूरा हॉल भरा हुआ है। मेरा कर्तव्य क्या है? बाप दादा का आह्वान करूं। सारे हॉल के अंदर बाबा चक्कर लगा रहा है, बाबा सबको जैसे कि वरदान दे रहा है। मैं बाबा के साथ साथ हूँ, सभी को बाबा की वरदानी दृष्टि मिल रही है। एक तरफ से आ रहा है वाणी का फोर्स, उषा बेन का लेक्चर है, शीलू बेन बोल रही हैं, सूरज भाई क्लास करा रहे हैं, लेकिन मैं क्या, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट कुछ होना चाहिए ना। उसके अंदर मेरा क्या सहयोग, मेरा उस सभा में क्या उपयोग? तो ये है वाणी और एक तरफ है वृत्ति। एक बाजू से है वाचा सेवा और दूसरे तरफ है याद की सेवा। अब जहां दोनों का पावरफुल बैलेंस है, आप समझ लीजिए वहां पर सर्विस में, कोई भी कार्य में, किसी भी प्रकार के आयोजन में सफलता न मिले, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा मिला हुआ वरदान है कि बच्चे, आप जिस समय मुझे जहां याद करते हो, उस समय मैं वहां पर हाजिर हूं। आ जाता हूं ये भी नहीं, लेकिन बाबा हाजिर है। तो इसी शुभ भाव से अपने परिवार का, ईश्वरीय सेवाओं का और भविष्य में आने वाली सब प्रकार की चैलेंज का हमें सदुपयोग करना है। परिवार का सदुपयोग परमात्म उपस्थिति से, ईश्वरीय सेवाओं का मेरा सदुपयोग बाप दादा की हाजिरी से, और जीवन में आने वाली सब प्रकार की चैलेंज, समस्याएं नहीं कहती हूँ, लेकिन हमारे सामने वो एक एक चैलेंज है। उन सब चैलेंज को पार करने का आधार वो भगवान की उपस्थिति है। ठीक है, अभी हम सभी फ्रेश हैं? आप सभी उठेंगे या नहीं उठेंगे? अभी 7 बजे से 1 घंटा अच्छी तरह से हम सबको बाबा की याद का अनुभव करना है। ठीक है?